रमन ने जलाई इशिता की यादें और किया शगुन को शादी के लिए प्रपोज। ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में देखने को मिलता है जब रमन इशिता का सारा सामान लेकर घर के बाहर फेंक देता है। तुरंत वहाँ पर इशिता भी आ जाती है। संतोषी उसे रोक रही होती है और अय्यर्स भी बाहर आ जाते हैं रमन का ड्रामा देखने के लिए। अब रमन सबके सामने बोलता है, आज आप लोग सुन लीजिए, इशिता मेरे लिए मर चुकी है। और ये कहकर वह उसकी सारी यादों को उसी के सामने जला देता है। बेचारी इशिता कुछ भी नहीं बोल पाती है, बस देखती जाती है कि रमन के दिल में इशिता के लिए कितनी ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी है इन 7 सालों में। अब दोस्तों यहाँ पर तभी आती है शगुन और शगुन इशिता को देखकर एक बार फिर से हैरान हो जाती है। रमन उसे बोलता है कि हाँ ये जिंदा है लेकिन मेरे लिए अब मर चुकी है। शगुन बोलती कि रमन तुम ये सब क्या कर रहे हो। रमन सभी घर वालों के सामने बोलता है, आप सब लोग चाहते थे ना कि मैं और शगुन शादी कर लें, तो वह शगुन को प्रपोज करता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं जानता हूँ तुमने 7 साल मेरे बच्चों को पाला है, बिना किसी लालच के औरों की तरह भागी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ शगुन हम इस रिश्ते को एक और मौका दे। और वह शगुन का हाथ पकड़कर वहां से जाने की तैयारी करता है। उससे पहले ही इशिता अय्यर्स के घर पर घुस जाती है। दोनों फैमिलीज में काफी ज्यादा माहौल बिगड़ चुका है। संतोषी सोचती है कि ये सब रमन ने बहुत गलत करा है, मुझे उसे समझाना पड़ेगा। दूसरी ओर अब यहाँ पर मिसेस अय्यर इशिता को कहती है कि अब तुम कहीं मत जाना, अब तुम यहीं पर रहना, मैंने तुम्हारा रूम अच्छे से सजा दिया है, और उसकी फोटो का हार भी निकाल देती है। लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ। तो मिसेस अय्यर बोलती है कि तुम क्या पंजाबी वालों के साथ रहने के लिए आए हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी निकलोगी, तुम तो मेरी बेटी हो। 7 साल मैं तुम्हारे लिए रोई हूँ, तड़पी हूँ, हम सब ने तुम्हें बहुत याद करा है, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो यहाँ पर रह क्यों नहीं सकती हो? इशिता बोलती है कि मैं किसी एक को जोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ अम्मा, गलती आपकी थी। आप दोनों फैमिलीज के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी है कि मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रही हूँ, और उन्हीं को ठीक करने के लिए मैं वापस आई हूँ, और मुझे मेरा काम करने दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सारी बातें मिसेस अय्यर को बहुत बुरी लगती है और वे बोल देती है कि आज के बाद तुम मेरी कोई नहीं लगती हो, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम मेरी बेटी रही ही नहीं, तुम तो पराई हो चुकी हो। ये सभी बातें जो होती है इशिता को काफी ज्यादा चुभती है। बाला ये सब देख रहा होता है। दूसरी ओर रमन जो होता है संतोषी से बात कर रहा होता है। संतोषी बोलती कि पुत्र तूने ये क्या कर दिया, तेरे पास इशिता तेरा प्यार वापस लौट आया है, पीहू की माँ है वो। शगुन पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है। रमन बोलता है कि आप तो इतने दिनों से यही चाहती थी कि मैं शगुन को उसका दे दूं, उससे शादी कर लूं, लेकिन अब आप मना कर रही हो। यहाँ पर संतोषी बोलती है कि शगुन तो सिर्फ तेरे बच्चों के कहने पर यहाँ रह रही थी और तेरी वजह से, वरना वो तो उससे प्यार कुछ नहीं करती है। शगुन को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है और वे वहां से चली जाती है। संतोषी रमन को समझाती है कि इशिता आ चुकी है पुत्र, बात मान जा, उसे अपना ले। लेकिन रमन यहाँ पर साफ इनकार करके बोलता है कि मैं अब शगुन से ही शादी करूंगा। शगुन अपने बाथरूम में होती है और काफी रो रही होती है। वो मनी मन सोचती है कि आज वही हो रहा है जिसका मुझे इंतजार था। जब रमन ने मुझे अपने हक से बोला कि मुझसे शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को मौका देना चाहता है, तो मुझे बहुत अपनापन लगा। मैं ये सब चाहती हूँ, परिवार, फैमिली, रमन, मेरे बच्चे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि ये सब इशिता का है, मैं उससे नहीं छीन सकती हूँ। आज वे मेरे सामने भी आई लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को मैं हैंडल कैसे करूँ, लेकिन मुझे मेरा हक भी चाहिए और मैं इशिता के साथ बुरा भी नहीं कर सकती हूँ। दूसरी ओर रमन जो होता है मीर को कॉल कर बताता है कि मैं अब शगुन से शादी करने वाला हूँ। यहाँ पर मीर पूछता है कि भाई आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, अब तो इशिता भाभी जिंदा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर रमन बोलता है कि इशिता मेरे लिए मर गई थी और अब वो पूरी तरीके से मर चुकी है, तू काम पे ध्यान मत दियो, शूट वगैरह सब मैं संभाल लूंगा, तू अभी बस शगुन और मेरी शादी पर ध्यान दे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मीर को रमन की ये बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वो सोचता है कि वह शगुन से इस बारे में बात करेगा। अब एक कोने में बैठकर इशिता रो रही होती है। बाला उसके पास आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें रमन की बातों से काफी बुरा लगा है, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत जो करा, तुम्हारे सामने शगुन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यहाँ पर इशिता बोलती है कि बाला जीजू ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अम्मा की बातों से बुरा मान गई हूँ। 7 सालों में उनके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत जाग चुकी है। बाला बोलता है कि इशिता तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, इसलिए सच बोलो। लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सबको ठीक करने के लिए आई हूँ, और मैं किसी एक के साथ रहकर ये जताना नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी एक पार्टी में शामिल हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाला जीजू मैं अलग रहूँ। आप प्लीज मेरे लिए किसी पीजी वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं या फिर मैं खुद ही कर आती हूँ। ऐसा कहकर इशिता उस जगह से भागने की कोशिश करती है। बाला मनी मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ इशू कि तुम रमन की बातों से काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, जिससे हम प्यार करते हैं उन्हीं की बातों से हमें दुख पहुंचता है। मैं बस ये प्रे करूंगा कि तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाए, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा जहाँ पर कि शगुन आदित्य से बोलती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, रमन से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आदि ये बात बोलता है कि इशिमा का क्या होगा, आप उनका हक छीन रही हो। मैं बस इतना कहूंगा, शगुन को आदित्य की बातें बुरी लगेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आगे के एपिसोड की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए भी।